नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रशांत धवन। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम में जी रहे हैं हम आज के समय। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट ये चिंतित हैं। और ये चिंतित किस चीज को लेकर है? डोनाल्ड ट्रंप की सेफ्टी को लेकर। रिसेंटली ये पुतिन की स्टेटमेंट दुनिया भर में हुई है वायरल। इन्होंने ये कह दिया कि ट्रंप देखिए सेफ नहीं है, ट्रंप इंटेलिजेंट है, ट्रंप बहुत काबिल है और ट्रंप अकेले वर्ल्ड लीडर है जो जेन्युइनली जल्द से जल्द यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म कर सकते हैं। मगर साथ ही साथ इन्होंने ये कह दिया कि ट्रंप की सेफ्टी को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। इन्होंने ये कहा है कि यूएसए में ही जो ट्रंप के प्रतिद्वंदी हैं ना, आप कहोगे प्रतिद्वंदी, मोस्ट प्रोबब्ली ये यहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी की ही बात कर रहे हैं। पुतिन ने ये कहा कि रशियन माफिया में भी ना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि दुश्मन की फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। पुतिन को काफी कुछ पता है इसके बारे में। खैर, ये इन्होंने ये कहा है कि जब भी असैसिनेशन वगैरह की जाती है सिर्फ दुश्मन की जाती है, फैमिली को टारगेट नहीं करते। मगर ट्रंप की फैमिली को भी टारगेट किया गया। और पुतिन ने अभी भी कहा है कि यूएसए में पावर स्ट्रगल इतनी ज्यादा है कि एक बार को ट्रंप को मारने की कोशिश करी गई, कुछ इंचेस से, लिटरली कुछ इंचेस से वो बच गए। मगर अभी भी पुतिन मानते हैं कि ट्रंप के 4 साल बहुत ही मुश्किल से पूरे होंगे। पॉसिबिलिटी है कि जब ये अपने ऑफिस में होंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस तभी इनको मार डाला जाए। नाउ बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, और जो इनकी वीडियो है, ताकि आप ये ना समझे कि ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, एक्चुअली में बोला है पुतिन ने दुनिया के सामने। तो हाँ, बिल्कुल मीडिया के सामने पुतिन ने खड़े होकर ये कहा है ट्रंप खतरे में है। Well, probably just like me, you are amazed not by the fact that absolutely uncivilized means had been used against Trump, all the way up to assassination attempts, numerous assassination attempts. And I think he's not safe even now. The history of the United States has known many cases, but I think President Trump is a smart person and a cautious one, I hope. But what amazed me most, that in fighting him, not only Trump was subjected to humiliating court procedures, accusations, and so on, but his family was attacked as well. His children was attacked. Gangsters don't do this in Russia. When criminal gangs fight, they don't touch children and women. It's men who fight among themselves. But those guys stooped as low as that. I think this is this looks so bad that it only reconfirms how low the political system of the United States has fallen. ना ये जो पूरी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता था ताकि आप समझ पाए कि पुतिन ने कितनी बड़ी बात बोली है कि यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम इस हद तक टूट चुका है कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मारने की कोशिश करी गई, उसको कोर्ट्स में ह्यूमिलिएट करने की, उसको जेल भेजने की, उसकी फैमिली को टारगेट करने की कोशिश करी गई। और तो और ऐसा काम तो रशिया में जो गैंगस्टर्स हैं वो भी नहीं करते। आदमी आदमी से लड़ता है, मैन फाइट अमंग देमसेल्व्स। मगर यूएसए में स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रा गिर गए हैं। और व्लादिमीर पुतिन की जो ये स्टेटमेंट है इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। मैं आपको 2024 में आज बता रहा हूं, अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली बन ही जाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह तो इनका हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ट्रंप अपने 4 साल कंप्लीट ना कर पाए, कुछ ना कुछ होगा जरूर। और जो पुतिन ने यहाँ पर कहा है, अगेन इनके पास बहुत डीप इनसाइट होती है, डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन ये कैसे ऑपरेट करते हैं। रशिया के बहुत सारे स्पाइज हैं विद इन यूएस। तो जो ये स्टेटमेंट दी है पुतिन ने बहुत सोच समझ के दी होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 4 सालों में कुछ बड़ा हो, ट्रंप कुछ प्रॉब्लम्स फेस करे या फिर वो अपना जो टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस पूरा ही ना कर पाए। खैर, पुतिन ने यहाँ पर मेन इशू ये भी रेस किया है कि बाइडन सबके सामने है। देखो, बाइडन आज के समय है लेम डक प्रेसिडेंट। ये कोई चिढ़ाने के लिए कोई वर्ड नहीं बने हुए। लिटरली जब एक प्रेसिडेंट को पता होता है कि मेरे पास कुछ ही हफ्ते बचे हैं, अब नया प्रेसिडेंट पावर संभाल लेगा जनवरी 2025 में, तो जो प्रेसिडेंट वेट कर रहा होता है उसको दुनिया भर में कहा जाता है लेम डक प्रेसिडेंट, कि अब तो बस ये वेट कर रहा है। और ऐसे प्रेसिडेंट यूजुअली पॉलिसी को लेकर बड़े निर्णय नहीं लेते, वो बस आराम से टाइम काटते हैं। और फिर जब नया प्रेसिडेंट आता है वो डिसाइड करता है कि अच्छा ठीक है, अब कंट्री को किस दिशा में लेके जाना है।
नाउ हम सब देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया देख पा रही है, बाइडन आज के समय ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे अगले 4 साल तो जो बाइडन खुद रहेंगे प्रेसिडेंट। आप अगर देखो बाइडन ने जिस तरीके से यूक्रेन को छूट दे दी है कि आप एटकैम्स मिसाइल से अटैक करिए रशिया को, और बाइडन बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी कह रहे हैं कि यूक्रेन को कंप्लीट छूट दे दो, यूक्रेन जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। ये सब बात पुतिन भी नोट कर रहे हैं, और रशिया ने इसी के रिस्पॉन्स में अपना ऑर्स्निक मिसाइल, सेटन 2 मिसाइल, ये सब बाहर निकाल दिए हैं। और यहाँ पर पुतिन ने रिसेंटली ये भी कहा कि अगर बाइडन ये सोचते हैं कि लड़ाई को बहुत ज़्यादा एस्केलेट करके एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा दिया जाए कि अगला प्रेसिडेंट जो आएगा वो सुलझा ही ना पाए इसको, क्यों अगेन ये बात अब इतनी ऑब्वियस है, इट इज़ सो ऑब्वियस कि हम सिर्फ यूट्यूब अपने कमेंट सेक्शन में या फिर आपस में बात करते वक्त ही नहीं, रशियन प्रेसिडेंट खुद ये कह रहे हैं कि दुनिया को दिख रहा है कि बाइडन चाहते हैं कि ट्रम्प के आने से पहले, क्योंकि ट्रम्प की देखिए वाहवाही बहुत होगी कि एक वॉर जिसको 2 साल से दुनिया झेल रही है, ट्रम्प आते ही वॉर को ख़त्म कर दे। लोग कहेंगे ट्रम्प तो देखिए मसीहा है, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, चाहे मिलेगा नहीं, ट्रम्प को डेफिनेटली कभी भी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। और पुतिन का यहाँ पर यह मानना है कि करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि ट्रम्प के आने से पहले कुछ ऐसा हो जाए कि नेटो इन्वॉल्व हो जाए, कुछ एक वॉर बहुत ज़्यादा फैल जाए कि ट्रम्प आने के बाद भी कहे कि अब मैं क्या करूँ, अब तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैल गई, अब तो मामला रशिया यूक्रेन का रहा नहीं है, यहाँ पर नेटो इन्वॉल्व हो चुका है। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, पुतिन भी ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेन्युइनली नेटो को लड़वाने की कोशिश की जा रही है रशिया के साथ। रिसेंटली MI6 के जो चीफ है, आपको MI6 के बारे में पता होगा, ये यूके की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है। आपने जेम्स बॉन्ड का नाम सुना होगा, वो तो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, जेम्स बॉन्ड ही बताया जाता है, MI6 के अंडर ही काम करते हैं। तो खैर MI6 जो असली MI6 है, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके हेड ने ये स्टेटमेंट दी है, मैंने आज तक कभी भी दुनिया को इतने बड़े खतरे में नहीं देखा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और मैं CIA और वेरियस और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वेस्ट की, उनके हेड्स की जो कमेंट, उनके ऑफिशियल्स की कमेंट्स देख रहा था, उन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम टोन में ही ये सब कहा है। और फिर मेरी आदत है, मैं पिछले जो आर्टिकल्स होते हैं आज से 5-6 साल, 10 साल, 15 साल पुराने, वो भी देख रहा था। मुझे कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल मिला नहीं कि MI6, CIA और वेरियस और ऑफिशियल जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को लीड कर रहे हैं जो, वो एक स्वर में कह रहे हैं कि मैंने आज तक दुनिया को इससे बड़े खतरे में नहीं देखा। तो क्लियरली जो पुतिन की वार्निंग है, मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिकन्स इस वार्निंग को समझ पाएं। ये एक ऐसा वर्ल्ड लीडर है जो जेन्युइनली चाहता है कि अब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट अब और ज़रा बढ़े ना। बट एट द सेम टाइम MI6 के चीफ कह रहे हैं कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं, पुतिन यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। एक बार पुतिन ने यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा कब्जा लिया, उसके बाद ये बाकी यूरोप को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि तब रशियंस को समझ में आ जाएगा कि वी कैन एक्सपैंड। तो अभी देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। यहाँ पर वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, आपके हिसाब से क्या व्लादिमीर पुतिन ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा इस पर आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि सेटन 2 मिसाइल, जिसके बारे में मैंने मेंशन भी किया है इस वीडियो में, ये काफ़ी न्यूज़ में है आज के समय, ये मिसाइल किस कंट्री ने बिल्ड किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, USA, चाइना, रशिया या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की मंथ एंड सेल खत्म होने वाली है। ये सेल देती है आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप स्टडी IQ का जो SIP 2025 कोर्स है, जिसमें हजारों बच्चे कर चुके हैं एनरोल, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ SIP कोर्स में खास बात क्या है, यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक तरीके से UPSC 2025 की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप प्रीलिम्स में सक्सेस हासिल कर पाएं। SIP बेसिकली मींस इन दिस कंटेक्स्ट सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सबसे बेहतरीन तैयारी मिले। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यूजुअली ये प्राइस पे करना होता है बच्चों को, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। 30 नवंबर तक आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल जो लिखा है, इस पर करिए क्लिक। यहाँ पे एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर टाइप कर लीजिए PD10 और आप देखेंगे प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे, सिर्फ 5,000 रुपये में
आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का SIP कोर्स, जो आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर देगा। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको, CSAT वर्कशॉप होगी, प्रीटी मच एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। रेगुलर टेस्ट आपके होंगे ताकि आप प्रॉपरली फॉलो कर पाए इस कोर्स को। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।